देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से संभल का जो शासन प्रशासन है, उन्होंने अभी तक ये जांच करके ये नहीं पता लगाया कि जो 5 बच्चे हमारे मुसलमान भाई जो शहीद हुए थे, बच्चे नहीं, उनको पत्थरबाज किसने मारा? ओह, बच्चे नहीं, ये सवाल अभी ना तक ना, बना हुआ है। पत्थरबाजों की भीड़ में बच्चे नहीं जाते हैं, तो बच्चे मत कहिए। बच्चे नहीं, बच्चे नहीं, पत्थरबाज। अच्छा सुनिए, अच्छा दूसरी बात सुनिए। जिस तरीके से चादर की बात हो रही है, जब मोदी जी चादर भिजवा रहे हैं वहां पर अजमेर में, और उन्हीं के आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग लगातार मस्जिदों के नीचे जो है मंदिर को तलाश रहे हैं, तो उन पर भी रोक लगानी चाहिए मोदी जी को, या उस पर एक स्टैंड लेना चाहिए उन्हें देश के सामने आकर। हाँ। जिस तरीके से वो अपनी बातें और भाषणबाजी करते हैं आकर पूरे मंचों पर, हाँ। तो उस पर आकर भी उन्हें बोलना चाहिए कि गलत बात है। नहीं, ये आपकी बात ठीक है मेहरदीन, ये आपकी बात ठीक है, ये आपकी बात ठीक है। नहीं, ये आपकी बात लॉजिकल है। और धर्मांतरण का जो कार्य, मेहरदीन आपकी ये बात लॉजिकल है। मैं इस पर शिवम से रिप्लाई ले लेता हूं, फिर शाहजेब वाला स्किप नहीं करने दूंगा, टाइमर ऑन करूंगा आपके लिए भी, शाहजेब वाला स्किप नहीं होने दूंगा। पहले शिवम त्यागी जो बात मेहरदीन ने कही, रुकिए मेहरदीन, रुकिए, आप ही के पास आऊंगा और किसी के पास नहीं जा रहा हूं, रुक जाइए। शिवम त्यागी, जो मेहरदीन ने बात कही है कि भाई आपने चादर भिजवाई, एक संदेश दिया, तो ये संदेश में ये सिलसिला रुकेगा नहीं रुकेगा या फिर चलता रहेगा, क्या आप लोगों की सोच है भाई, बताइए। देखिए, संभल में पुलिस पर गोली चलाने वाला शाहजेब ना हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है शहंशाह जिले इलाही हो गया। ये समाजवादी प्रवक्ता जो है तारिक खान, ना ये बोल पा रहे, ना फाजिल बोल पा रहे, ना मेहरुद्दीन रंगरेज बोल पा रहे। अरे जिले इलाही हो गया है क्या? उसके आगे जाकर दंडवत प्रणाम करोगे, लेटकर झुककर सजदा पढ़ोगे, गजब बात हो गई भाई। मतलब एक जो व्यक्ति है जिसने पुलिस पर गोली चलाई, उसके बारे में 3 लोग बैठे हुए, मेहरुद्दीन रंगरेज, इसके अलावा फाजिल, इसके अलावा समाजवादी प्रवक्ता, तीनों में किसी से भी एक शब्द उस गोली चलाने वाले गुंडे, बदमाश, नाकारा व्यक्ति के लिए, जाहिल के लिए एक शब्द नहीं है। क्यों भाई? सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपके धर्म का है। मैं मानता हूं कि इस तरीके से पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। और अब इन्होंने कहा कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजी है और ये अच्छी बात है, सबको एक देखना चाहते हैं, तो फिर इन लोगों को क्यों नहीं कहते कि इस तरह का PIL न डाले? क्यों भाई? इस देश में कौन आदमी कहां पर किस जगह केस डालेगा, यह उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर इस देश में किसी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को लगता है कि उससे संबंधित, उसके धर्म से संबंधित कोई चीजें जो है वो बेहतर तरीके से देश के सामने आ सकती हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो इसके लिए गला काट रहा है, वो ऐसा नहीं है कि दंगा कर रहा है, वो ऐसा नहीं है जबरदस्ती कर रहा है। मैं आपके ही सवाल को पूछ रहा हूं शिवम, मेहरदीन और इनके जैसे कई लोगों का सवाल है कि अगर पीएम ने चादर भेजी है, परंपरा ही निभाई, तो एक आस्था भी है, एक संदेश भी दिया, तो कम से कम बाकी जगह तो PIL का अपना एक लॉजिक, उस अजमेर दरगाह को लेकर PIL क्यों? नहीं, बिल्कुल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आस्था है, देश में सभी लोग साथ में रहते हैं, सर्वधर्म संभाव है, लेकिन इस देश में हर एक व्यक्ति की उसके तहत अगर किसी को लगता है कि कहीं पर उसके धर्म के साथ अन्याय हुआ है या कोई दिक्कत हुई है, तो उसको लेकर वो कानूनी रूप अपना रहा है, कोर्ट जा रहा है। भाई वो किसी पर गोली चला रहा हो, किसी दूसरे धर्म के लोगों को मार रहा हो, पुलिस वालों पे गोली चला रहा हो, किसी को पीट रहा हो, कब्जा कर रहा हो, नहीं, वो एक देश में जाकर कानून के सामने, संविधान के सामने, जजेस के सामने PIL डालकर ये कह रहा है कि इस जगह का सर्वे हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर इस देश के कोर्ट्स को, जजेस को, संविधान को ये लगता होगा कि वहां का सर्वे होना चाहिए, तो हो जाएगा। नहीं सर्वे लगता होगा कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। अच्छा, अब क्या कोर्ट को भी नहीं मानते? अच्छा ठीक है, मेहरदीन को आपकी बातें भाषण लग रही हैं। चलिए मेहरदीन, मैं आपको भाषण देने का समय देता हूं और आप जितनी देर वो भाषण, अच्छा, ये भाषण लग रही है? हाँ, इनको भाषण लग रही है, तो मैं इनको भी भाषण देने का समय देता हूं और भाषण आप दीजिए शाहजेब पर। चलिए आपका टाइमर ऑन करता हूं और जितनी देर मन हो उतनी देर भाषण दीजिएगा। बोलिए, देश देखे कि आप कितनी देर शाहजेब पर बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बनाने की जो कोशिश हो रही है, दिखाया जा रहा है कि संभल की घटना के जितने भी जो उसके गुनहगार हैं वो सारे एक समुदाय के लोग हैं। नहीं, शाहजेब पर बोलिए ना, मैं भी सबकी बात ही नहीं कर रहा हूं। शाहजेब है, अरे ये टाइमर चल रहा है, मेहरदीन, समय घड़ी भाग रही है बहुत तेजी से, शाहजेब पर बोलिए। देखिए अगर शहजाब ने गलत किया है तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसको जेल भेज दिया। यहाँ पर अगर हो गया, जो नहीं, यहाँ पर अगर हो गया, फैसला करेंगे, उसको सजा देंगे। अरे 5 पत्थरबाज मरे तो बिना किसी अगर मगर के आपने जिला प्रशासन पर आरोप लगा दिया। यहाँ शाहजेब की बात आई तो अगर मगर लगा दिया। आप कैसे एंकर हो यार? नहीं, मत करिए। आप कैसे प्रवक्ता है भाई? आप कैसे नेता है? आप कैसे नेता है? यहाँ करिए, इस पे बोलिए। हाँ तो बिल्कुल, अरे हम क्या
बोलने के लिए इस भाई? पर बोलिए, टॉपिक बताकर नहीं, बुलाते इस पे हैं। बोलिए, सपने में इस पे थोड़े नहीं बोलिए। टॉपिक भेजते हैं। अरे गुलाम है तुम्हारे हम। नहीं नहीं, गुलाम कोई नहीं है, तो हमें भी अपना गुलाम मत नहीं, समझिए आपने मेहरदीन। तो तुम कहा- और बहुत तमीज से बोला आपने करिए, तुम पे चर्चा के लिए और मेरे को बहुत बुलाया तमीज है। से चर्चा किया करिए मेरे आपने सामने। तुम पे बुलाया मेरे को। ये तो तुम तड़ाक पर नहीं है, चौक चौराहे पर नहीं बैठे मेहरदीन मेरे लग को रहे कि तुम तड़ाक पर उनका हवाला उतरेंगे। देके बुलाया है तो बुलाया क्या गया। करेंगे? मैं जब नहीं नहीं, तुम पे बुलाया है बोलता तो क्या हूँ, करेंगे बोलने नहीं देते मेहरदीन? मुझे। सिर पर चढ़ेंगे क्या? बुलाया है तो अरे मैं कह या रहा कुछ हूं, भी बोलेंगे? धर्म परिवर्तन का जो खेल हो रहा है उस पर क्या बोलेंगे आप? अरे कहाँ खेल, मैं जो तो वहां पर लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात हो रही है, मुसलमानों को अरे भारत में मेहरदीन, काटने की अगर बात हो आपको रही लग है, रहा है उस धर्म पर क्या परिवर्तन का बोलेंगे खेल, आप? बताइए ना कहां पर, क्या आप तथ्य में अगर रखिए दिखता है तो बोलिए भाई। गलत हो लाइव रहा शो है। में देश के सामने रखिए ना, बोलिए सरकारें गलत हो कार्रवाई रहा है। करें। मैं तो बोलिए। मांग रहा हूं, सबूत लेकर आइए भाई, दिखाइए। अरे बोलिए ना आप। मैं क्या बोलूं? आप बोल नहीं पाएंगे राकेश भाई, तो सबूत दिखाइए ना, तो मैं आपकी बोलती बोलूंगा। बंद हो जाएगी। आप फैक्ट आपके दीजिए, मुंह में दही बोलूंगा। जम जाएगी। आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप शाहजेब पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। पाएंगे। ये आप देखिए, 1.5 सिलेक्टिव मिनट तक होकर- आपका टाइमर ऑन रहा, लेकिन शाहजेब पर मैंने इतनी बड़ी बोला- आपकी जुबान सिल गई। नहीं बोलना है। मैंने बोला सिलेक्ट, आप जिस तरीके से बीजेपी का रोल अदा कर रहे हैं राकेश भाई, ये बिल्कुल चलिए ठीक है, बिल्कुल ना हो भी ठीक पाएगा। नहीं है हमारे देश मेहरदीन, के लिए, आपसे भी ना हो हमारे लिए। पाएगा। बीजेपी नहीं हो पाएगा आपसे, ये मान लीजिए नहीं हो पाएगा, एकदम नहीं हो पाएगा। आप तारिक खान बोलिए, आप जो बोलना चाह रहे थे। मगर आप 22 होकर जिस तरीके से कोई बायस नहीं हूं, कोई दिखा- बायस नहीं हूं। शाहजेब को पुलिस ने पकड़ा है, भागा फिर रहा था, उस पर पुलिस पर गोली चलाने का आरोप है। उसकी गोली के छर्रे पुलिस कप्तान के पीआरओ को लगे, ये फैक्ट है। दीपा सराय का रहने वाला है, और इसीलिए तारिक खान, मुझे याद है, सुन तो लीजिए। सांसद वर्ग के पिता का ये दीपा सराय है, भूल मत जाना, ये कहा था उन्होंने। ठीक है। हाँ हाँ, तो क्या मतलब है इसका कि अगर गोरखपुर का कोई मर्डर किसी ने कर दिया किसी आदमी करने, तो वो योगी आदित्यनाथ का आदमी है? तो ये किसी ने कहेंगे। धमकी दिया, किसी ने कहा कि ये गोरखपुर है, मुझे अरे जरा बोलने सुनाइए। दीजिए। नहीं, एक किसी ने लफ्ज अगर नहीं कहा बोलने हो कि देते ये हैं। गोरखपुर है, याद मैंने रखना, उदाहरण मुझे दिया, सुनाइए। मैंने उदाहरण दिया, नहीं मैंने उदाहरण दिया, मान लेते हैं गोरखपुर वहां तो का आदमी। सांसद आप के, आपके बार-बार सांसद कह के रहे पिता ने कहा कि ये आप दीपा सराय है, बार-बार याद कह रखना। रहे हैं। मैं तारिक कह रहा खान, हूं, मेरी- मैं आपको मौका दे रहा हूं। बोलने दीजिए। नहीं नहीं तारिक भाई मैं सुनिए, उसी एक सेकंड पे- सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं- आप बोलिएगा, मैं- 10 सेकंड जो सुन लड़का लीजिए। गिरफ्तार मैं हुआ, आपको इसी पे मौका दे रहा हूं, बोलूंगा। अगर किसी ने ये हाँ। धमकी दी हो कि ये गोरखपुर है, याद रखना, हाँ। तो आप सुनवा दीजिए। मैं आपका, आप अरे- एकदम लाइव शो में सुनवा दीजिए। चलिए सुनिए सुनिए मेरी बात। आपने ये एक्यूज है कि इसने पुलिस पे गोली चलाई, ठीक, उसको गिरफ्तार किया है, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। और 5-6 गालियां अगर आप देने को कहेंगे वो भी दे देंगे, जैसे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि गाली दें, हमें लिख के दे दीजिए, हम दे देंगे। पहली बात। अब मुझे बोल लेने दीजिए, सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन पुलिस की तरफ से भी तो गोली चली थी, 5 लोग मरे थे साहब। एक बात, इस पे डिस्कशन, बीजेपी को जवाब देने में क्यों एतराज हो रहा है? सरकार आपकी है, कि वो कैसे मरे थे, एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूं ना। उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से गोली चली थी, इसने तो नहीं मारा, क्योंकि ये हो रहा है कि इसने पुलिस पे गोली चलाई थी। ठीक है, चलिए, इधर घायल हुए लोग, हमें अफसोस है कि ऐसी घटना